हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये फंक्शन कैसे करता है, चलिए डिस्कस करते हैं। स्मूथ मसल्स कैसे होता है, ये नॉन स्ट्रिएटेड होता है। जो स्मूथ मसल्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता, इसमें कोई भी स्ट्राइप प्रेजेंट नहीं होते स्मूथ मसल्स में, इसलिए इसको नॉन स्ट्रिएटेड बोला जाता है। जो कि लाइट बैंड डार्क बैंड इनमें प्रेजेंट नहीं होता। ये इसका शेप कैसा होता है, ये स्पिंडल शेप दिखाई देता है। जो यहाँ पे डायग्राम है, स्पिंडल शेप जैसे होता है इस, और दो एंड में नैरो होता है। ये स्मूथ मसल्स का ही डायग्राम है, स्पिंडल शेप में होता है। सेंट्रल न्यूक्लियस, तो इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, ये अनब्रांच होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी ब्रांच दिखाई नहीं देता, ये अनब्रांच होते हैं। सराउंडेड न्यूक्लियस, और इनका जो न्यूक्लियस कैसे होता है, सराउंडिंग जैसे होता है, माने यानी कि गोल गोल जैसा इसका न्यूक्लियस होता है। इनवॉल्यूंटरी, स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं, यानी कि नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कि हमारे कंट्रोल में ये नहीं होता स्मूथ मसल्स। जैसे कि स्केलेटल मसल्स क्या है, वो वॉल्यूंटरी है, हमारे कंट्रोल में होता है, कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। लेकिन ये जो स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये इनवॉल्यूंटरी है। दिज मसल्स प्रेजेंट विसरल ऑर्गन, तो ये स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, जैसे कि स्टमक, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सब ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे काम करते हैं, स्मूथ मसल्स के पास एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी क्या है, ये ऑटोमेटिसिटी। स्मूथ मसल्स के पास एक स्पेशल क्वालिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिसिटी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, दे हैव इंटरेस्टिंग एबिलिटी टू इंडिकेट सम कंट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जो स्मूथ मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसको ऑटोमेटिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल है पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट किसको कहते हैं, ये कहाँ पे होती हैं, ये ओसोफेगस में होती है। ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप बोला जाता है। तो ये है ओसोफेगस, जो कि फूड पाइप, जो कि फूड अंदर जाती है, स्टोमक के अंदर जाती है फूड पाइप की हेल्प से। तो जब ओसोफेगस में बोलस आता है, बोलस यानी कि जो हम खाते हैं, वो बोलस के बोलस की हेल्प से ये ओसोफेगस में एंटर होता है। तो ये बोलस जब ओसोफेगस में एंटर होता है, तभी ओसोफेगस में एक वेब लाइक मोशन होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। तो ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में जो ओसोफेगस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये ईएनएस की हेल्प से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसकी हेल्प से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है ओसोफेगस को। तब ये स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये एएनएस की कंट्रोल में होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ही होता है। वो वही सिग्नल देता है, जिसके हेल्प से ओसोफेगस क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से जो बोलस होता है, वो फूड पाइप के आगे पास होता है वेव लाइक मोशन से। और हार्मोन की हेल्प से भी ये सिग्नल देते हैं, जो कि स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट विसरल ऑर्गन, जो स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। जो कि विसरल ऑर्गन किसको कहते हैं, जैसे कि स्टोमक को कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है। देन स्टोमक में जो भी फूड आता है, आने के बाद जब स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट होता है फूड को रखने के लिए, वो भी ईएनएस सिग्नल से ही होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी फूड आता है,
वो भी एएनएस की हेल्प से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। देन लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। देन लीवर में भी होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि जहाँ पे कि ब्लड फ्लो करता है, वहाँ पे भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड वेसल्स में जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो कौन से सिग्नल से कंट्रैक्ट करती, एएनएस की सिग्नल से भी कंट्रैक्ट करती हैं, और कुछ हार्मोन के सिग्नल से भी कंट्रैक्ट करती हैं, जो कि इनवॉल्यूंटरी है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट इन स्मूथ मसल, जो कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कुछ ऑर्गन्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी हेल्प से हम एयर इनटेक करते हैं। वहाँ पे कुछ पार्ट में भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। देन यूरेटर में भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से यूरिनरी ब्लडर तक एंटर होता है, वो भी स्मूथ मसल से ही बना हुआ होता है। देन यूरिनरी ब्लडर में क्या प्रेजेंट होते हैं, यूरिन को स्टोर करके रखती है यूरिनरी ब्लडर। जब यूरिनरी ब्लडर स्टोर करता है, तब यूरिनरी ब्लडर क्या करता है, वो एक्यूमुलेट होते हैं, एनलार्ज होते हैं, वो भी स्मूथ मसल से ही बने हुए होते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है यूरिनरी ब्लडर को, ये ईएनएस या फिर हार्मोन की हेल्प से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल से। देन कुछ डक्ट भी प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल से। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो किसके कंट्रोल में होती है, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की कंट्रोल में ही होती है। और कुछ हार्मोन भी ये कंट्रोल करते हैं स्मूथ मसल्स को। तो ये स्मूथ मसल्स का डिटेल्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।